वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज स्काडा की चौथी क्लास है। आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टच एनिमेशन, दूसरा ऑब्जेक्ट की, तीसरा मैक्रोस। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम टच एनिमेशन, ये हम स्क्रीन नंबर 4, आज हमने चौथे स्क्रीन पर काम करेंगे। इस पे हमने जो प्रीवियस क्लास में हमने मोटर का एनिमेशन दिखाया था, आज हम मोटर के ऊपर हम टच एनिमेशन कैसे करेंगे और कलर एनिमेशन जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ रखा है उसको भी इसमें करेंगे। तो इसमें टच एनिमेशन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। एक असाइनमेंट ये ले रहे थे, मोटर को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक लॉजिक बना लेते हैं कि जब हम स्टार्ट पुश बटन से मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जानी चाहिए और अगर स्टॉप करें तो स्टॉप हो जानी चाहिए। इसमें एक इंटरलॉक डाल देते हैं कि ये लोकल रिमोट, यानी कि ये अगर रिमोट में है तो ही स्काडा से स्टार्ट हो, अगर लोकल में है तो वो मैनुअली अपना एमसीसी पैनल से ऑपरेटर स्टार्ट कर सके। तो इसके लिए एक हम लॉजिक बना लेते हैं। लॉजिक हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, एक टैग बना देते हैं लोकल रिमोट का, LR बना देते हैं, LR। ये लोकल रिमोट का एक सिग्नल हो जाएगा जिसको हम, अगर ये मोटर लोकल में पड़ी है तो ये स्काडा से स्टार्ट नहीं होगी, अगर रिमोट में पड़ी है तो ही स्काडा से स्टार्ट होगी। तो इसके लिए हम एक लोकल रिमोट का एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर लगा देते हैं। अब हम स्टार्ट पुश बटन की एक बटन बना देते हैं। मान लीजिए हम बना देते हैं MTR1 _ स्टार्ट। ये मैंने एक स्टार्ट की कमांड के लिए पुश बटन बना दी। ठीक, जैसे ये रिमोट में होगी और हम स्टार्ट कमांड देंगे तो मोटर को स्टार्ट करना है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको ही स्टार्ट कर देता हूँ और इसका नाम कर देते हैं _ ऑन CM। ये मोटर 1 का ऑन का कमांड बन गया। इसको हमने न्यू क्रिएट कर दिया। अब एक दूसरे रंग में हम लिख देते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। ये तो रहेगा ही, जब ये अगर रिमोट में नहीं है तो ये काम नहीं करेगी। और यहाँ पर हम स्टॉप पुश बटन बना लेते हैं और इसको हम अनलैच कर देते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक हमारा बन गया 2 रंग का। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें ये कंडीशन चेक करेगा ये रिमोट में होना चाहिए, अगर रिमोट में नहीं है तो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक, तो ये हमने एक बना लिया। अब इसको हम मैप भी कर देते हैं। यहीं पर मैप करने के लिए क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका एड्रेस उठा करके एक चैनल पर दे देंगे, लोकल चैनल दे दिया। ये हमारा सिंपल सा एक लॉजिक बन गया। तो ये एक स्टार्ट और स्टॉप की बटन बनाएंगे हम, और लोकल रिमोट और ऑन फीडबैक की मैं इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम मोटर में एनिमेशन करेंगे। इस लॉजिक को तो हम PLC में डाउनलोड कर देते हैं। डाउनलोड करने के लिए वो एक्टिव में जाएंगे और इसको एक बार डाउनलोड कर दें। ये प्रोग्राम हमने PLC के अंदर डाउनलोड कर दिया है। अब हम स्काडा के अंदर एक टच एनिमेशन चेक करेंगे। टच एनिमेशन बनाने के लिए हम एक पॉपअप बनाएंगे और उस पॉपअप को इस मोटर पर कनेक्ट करेंगे टच एनिमेशन के थ्रू। तो पॉपअप बनाने के लिए मैं इस स्क्रीन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ
और यहाँ पर हम P1 नाम दे देते हैं। P1 इस P1 को पॉपअप बनाने के लिए Ctrl A दबाएंगे और सबको डिलीट कर देंगे और इसकी जो साइज है 300 बाई 300 कर देंगे और इसको ऑन टॉप कर देंगे। रन टाइम नहीं चाहिए, टाइटल मेन्यू दे देते हैं और ये सब हो गया। ये एक हमने इतना छोटा सा इतना दिखेगा ये पॉपअप हमने बना दिया। इसका कलर चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं ये कर देता हूँ तो ये होगा। अब इसके अंदर हम एक ऑटो मैनुअल की बटन बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर लोकल और रिमोट की बटन बना, इसमें कमांड दे देंगे सेट टू 1 और इसके अंदर हम इस सिंपल LR बनाया था, उसमें LR आ गया। इसमें हम डाल सकते हैं, ये सेट टू 1 है तो ये रिमोट में हो जाएगी, रिमोट सिलेक्शन हो जाएगा ये। और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए ये दे देते हैं तो ये रिमोट सिलेक्शन के लिए होगी बटन। और इसको ही डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोकल सिलेक्शन के लिए दे देंगे, इसको नाम दे देंगे लोकल सिलेक्शन और इसको हम कर देंगे सेट टू 0। जब ये सेट टू 0 होगा तो ये लोकल में चला जाएगा और लोकल में इसका कलर कुछ डिफरेंट डाल दीजिए ताकि आइडेंटिफाई रहे। मान लीजिए मैंने ये डाल दिया, ये लोकल और रिमोट आ गया। अब स्टार्ट स्टॉप की 2 बटन बना लेते हैं, इसको डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पर हम मोमेंट्री बटन दे देंगे और इसका जो टैग है वो मोटर स्टार्ट का दे देंगे और इसका नाम जो है स्टार्ट दे देंगे, स्टार्ट, मोटर को स्टार्ट करने के लिए। और इसका कलर भी कुछ आप दे सकते हो, ये हो गया। अब इसको डुप्लीकेट करके एक दूसरी बटन बना देंगे, इसे कह देंगे स्टॉप के लिए, तो इसका नाम दे देंगे स्टॉप और इसके अंदर टैग दे देंगे, टैग ये मोमेंट्री रहेगी, टैग ये का रहेगा स्टॉप का, ये स्टॉप का दे दिया। तो हमने लोकल रिमोट सिलेक्शन का बना दिया और स्टार्ट स्टॉप का बना दिया। अब जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी या लोकल रिमोट में किस में सिलेक्ट है तो उसका एक हम एनिमेशन दे देते हैं। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं। अगर ये लोकल में है तो लोकल दिखाए और अगर इसमें लिख देते हैं लोकल सिलेक्टेड, ठीक, लोकल सिलेक्टेड लिख दिया, सिंपल। और यहाँ डाल दीजिए, यहाँ पर इसको बोल्ड करके। अब इसमें विजिबिलिटी का टैग डाल देते हैं और ये विजिबल कब होगा, जब ये लोकल रिमोट लोकल में है तो ये जब ये इस टैग की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये चीज़ तो हमें इनविजिबल करनी है और इसको डुप्लीकेट करके इसका नाम चेंज करके रिमोट सिलेक्टेड लिख के इसके अंदर एनिमेशन चेंज कर देंगे, इसमें हम विजुअल कर देंगे।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉजिक में ये एनो कॉन्टैक्ट है, जब ये बंद हो जाएगा तो ये रिमोट में आ जाएगा और उस टाइम में हमारी स्काडा की बटन, ये स्काडा की स्टार्ट बटन है तो स्काडा की बटन काम करने लगेगी। अगर ये 0 है तो यहाँ से पाथ ब्रेक रहेगा तो स्काडा से ऑन नहीं हो सकती है। तो रिमोट सिलेक्शन आ जाएगा, ये हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसको एक बार सेंटर करेंगे और एक बार मिडिल करेंगे, यहीं रख करेंगे। अब इसको एक बार कॉपी और पेस्ट करेंगे और यहाँ ले जाएंगे। इसमें हम दे देंगे स्टार्टेड, मोटर स्टार्टेड। इसमें एनिमेशन चेक कर लेते हैं क्या है, इनविजिबल का, यानी कि ये यहाँ पर हम डाल देते हैं मोटर ऑन कमांड। जब ये मोटर ऑन कमांड है उस टाइम में अगर ये इनविजिबल है तो ये आपकी स्टॉप हो गई, मोटर स्टॉप। इसको डुप्लीकेट करके एक टैग और बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं इसमें हम एक एनिमेशन डाल देंगे विजिबिलिटी का, सेम टैग रहेगा, इसमें विजुअल कर देंगे। हाँ, इसके अंदर और कुछ डालना है तो आप इसको थोड़ा सॉलिड कर लीजिए और बैक कलर आप ब्लैक कर लीजिए और इसको ग्रीन कर लीजिए, तो इस तरह से लिख के आएगा। और मोटर में इसको भी सॉलिड कर लीजिए, बैक कलर इसका भी ब्लैक कर देते हैं और टेक्स्ट कलर जो है वो रेड कर देते हैं। तो ये इस तरह से आ गया। और इसको एक बार सेंटर अलाइन करेंगे और एक बार मिडिल अलाइन करेंगे। ठीक, तो ये एक तरह से आपका पॉपअप रेडी हो चुका है। तो ये एक पॉपअप बन गया है, ये हमने पॉपअप बना लिया। अब इस पॉपअप को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे टच एनिमेशन के साथ। तो इसमें हम जाएंगे और इसके अंदर हम जाएंगे टच एनिमेशन में और इसमें प्रेस एक्शन में जाएंगे और यहाँ पर नेविगेशन में जाके P1 पॉपअप को सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर ऑफ द सेंटर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये इस पर टच एनिमेशन आ गया। अब इस मोटर के अंदर हम कलर भी डाल देते हैं। अगर मोटर ऑन कमांड निकाल रहा है उस टाइम में ये ग्रीन हो जाएगा और अगर नहीं निकाल रहा है कमांड तो ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने इसमें एनिमेशन लिख दिया। तो इस स्क्रीन में हमने एक पॉपअप कनेक्ट कर लिया जिसमें हम टच एनिमेशन सीखेंगे। अब हम दूसरे और तीसरे टॉपिक यानी कि ऑब्जेक्ट की और मैक्रो, उसको समझने के लिए हम एक हेडर के लिए एक स्क्रीन बनाएंगे और वो हेडर में हम ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो हेडर को बनाने के लिए मैं इस स्क्रीन को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ। एक बार इसको डुप्लीकेट किया और हेडर का कुछ H1 नाम दे दिया और इसमें जितना भी आइटम पड़ा है उसको कंट्रोल E करके डिलीट कर दिया। इसके बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे और विड्थ इतनी रहने देंगे और हाइट हम कर देंगे 60 कर देंगे और इसको ओवरले कर देंगे। उसके बाद ये सेटिंग में काफ़ी सफिशिएंट है। ये करने के बाद ये स्क्रीन इस तरह की यहाँ पे दिखेगी। अब इस स्क्रीन पर हम बटन बनाएंगे, 1 2 3 4 पेज पे जाने के लिए बटन बनाएंगे और फिर एक ऐसी स्क्रीन बनाएंगे जिसके अंदर चारों के चार ऑप्शन मिल जाएं आपको। उसे हम ऑब्जेक्ट की के थ्रू समझेंगे। ऑब्जेक्ट की को समझने के लिए उस तरह की
ऑब्जेक्ट पर कनेक्ट करना। तो पहले हम 4 बटन बना लेते हैं अलग अलग पेज पे जाने के लिए। तो इसको हम 35/100 बना लेते हैं और इसके अंदर कलर, बैक कलर में ये देता हूँ, फॉर कलर में वाइट दे देता हूँ और ये इस तरह की बना देता हूँ। और एक्शन में हम प्रेस एक्शन में ही डाल देते हैं स्क्रीन नंबर 1। तो स्क्रीन 1 के लिए बन गई और इस पर लिख देते हैं स्क्रीन 1। ये स्क्रीन 1 बन गई, स्क्रीन 1 पे जाने के लिए बन गई। अब इसको एक बार डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर स्क्रीन नंबर 2 सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर स्क्रीन 2 नाम दे देंगे। उसके बाद फिर से एक डुप्लीकेट करेंगे और इसके अंदर इसका नाम स्क्रीन 3 दे देंगे और डिस्प्ले स्क्रीन 3 कर देंगे। उसके बाद डुप्लीकेट करेंगे और स्क्रीन 4 बना देंगे, इसको 4 बना देंगे। ये हमने 4 स्क्रीन बना दी अलग अलग पेज पर जाने के लिए। अब हम एक ऑब्जेक्ट की को यूज करने के लिए, ऑब्जेक्ट की को कैसे यूज करते हैं उसके लिए हम एक इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स बनाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। मान लीजिए मैं एक ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसका बैक कलर वाइट, ये ब्लू कर देता हूँ और वाइट कर। इसके अंदर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ इंडेक्स। और इसका फॉर कलर वाइट कर देते हैं और बैक कलर ब्लू कर देते हैं। उसके बाद इसको ग्रुप, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की कनेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट की पे जाएंगे और यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्ट की कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने F1 ले लिया और F1 के अंदर हम कुछ मान लीजिए यही 4 स्क्रीन कनेक्ट कर लेते हैं। स्क्रीन 1, तो स्क्रीन 1 को कनेक्ट करने के लिए हम डिस्प्ले करा देंगे स्क्रीन 1। ठीक, अब ऐसे ही हम दूसरी एक और ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए F2 में डाल देते हैं। तो F2 में भी हम इसको स्क्रीन 2 डाल देते हैं। तो यहाँ स्क्रीन 2 सेलेक्ट कर देंगे। ऐसे ही और ऐड कर लेते हैं F3, इसमें स्क्रीन 4 कनेक्ट कर देते हैं। इस पर लिखना पड़ेगा स्क्रीन, ये आपका 3 हो गया और इसमें एक्शन दे देते हैं स्क्रीन 3 का और जो 2 थी उस पर भी लिख देते हैं स्क्रीन 2। ठीक, अब एक और स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए F4 में यहाँ पर डाल देते हैं स्क्रीन 4 और प्रेस एक्शन में डाल देते हैं डिस्प्ले स्क्रीन 4। तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर कनेक्ट हो गई, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट की को टॉपिक को कवर करेंगे। अब हमारी ये हेडर वाली स्क्रीन भी बन गई। अब इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट ऑल करेंगे और एक बार मिडिल करेंगे, इसके बाद बराबर स्पेस करेंगे। ये आपकी हेडर स्क्रीन बन गई। अब जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा मैक्रोस का है। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एक बहुत सारे कमांड को एक साथ रन करने के लिए यूज करते हैं। मैक्रो के अंदर एक से ज़्यादा कमांड या इंस्ट्रक्शन आप एक ग्रुप में एक कमांड की तरह यूज कर सकते हैं। तो मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं? मैक्रो क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे नीचे और इसमें हम एक न्यू मैक्रो क्रिएट करेंगे और इसके अंदर मान लीजिए मैं हेडर हमारा H1 था,
इसको डिस्प्ले करा लिया और पोजीशन में हम दे देंगे डॉक टू टॉप, मतलब टॉप पर ये लॉक हो जाएगा। अब इसको सेव कर देते हैं। सेव करके इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैक्रो अंडरस्कोर ऑन लिख देते हैं। ठीक, तो मैक्रो ऑन का एक हमने मैक्रो बना लिया यहाँ पर। अब हमारे 3 टॉपिक थे, वो तीनों टॉपिक कवर हो गए। पहला टॉपिक हमने यहाँ पर टच एनिमेशन, स्क्रीन नंबर 4 में टच एनिमेशन से सीखा। यहाँ पर हमने टच एनिमेशन सीखा और कलर तो आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, उसको रिपीट कर दिया है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की हमने इस बटन में सीखी और ये जो हमने हेडर बनाया है इसको हम रन करेंगे मैक्रो के थ्रू। तो मैक्रो के थ्रू इसको रन कर देंगे। तो अब क्या करना है, सारा कुछ रेडी हो गया, आज का टॉपिक डेवलप हो चुका है। अब हम रन टाइम एप्लीकेशन बनाएंगे। तो रन टाइम एप्लीकेशन बनाने के लिए हम जाएंगे क्लाइंट में और यहाँ पर हम एक बार एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और प्रोजेक्ट तो वही रहेगा, नेक्स्ट करेंगे और इसमें स्क्रीन नंबर 4 सेलेक्ट कर देंगे। जो भी आप चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। जो ओपन करेंगे तो स्टार्टअप में पहली स्क्रीन कौन सी खुल के दिखनी है वो। उसके बाद मैक्रो, स्टार्टअप में हम एक मैक्रो जो हमने बनाया उसको सेलेक्ट कर देंगे। अभी शटडाउन में हमने कुछ बनाया नहीं। जब हम कुछ ज़्यादा कमांड लिखेंगे तो उसे हम शटडाउन भी करना पड़ता है, तो फिर हम शटडाउन के लिए मैक्रो शटडाउन भी बनाते हैं। लेकिन आज हमारा टॉपिक है मैक्रो कैसे रन करेंगे। तो मैक्रो हमने बना लिया और हमने यहाँ स्टार्टअप में इसको रन करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और एक बार नेक्स्ट करेंगे और एक बार नेक्स्ट करेंगे और इसको रन कर देंगे। अब हमारी रन टाइम एप्लीकेशन बन रही है। एक बार रन टाइम एप्लीकेशन बन जाती है उसके बाद हम जो आज के टॉपिक हैं उसको एक एक करके टेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी रन टाइम एप्लीकेशन बन गई है। इसके अंदर हमने मोटर के ऊपर हमने एक टच एनिमेशन दिया है जो कि हमारा पहला टॉपिक था। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास इस तरह की पॉपअप खुल के आ जाएगी। अभी यहाँ पर दिख रहा है ये लोकल सिलेक्टेड है। तो लोकल सिलेक्टेड है अगर, तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट भी कमांड देंगे तो स्टार्ट नहीं होगी। आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि ये लोकल सिलेक्टेड है। तो हमको पहले रिमोट में सेलेक्ट करना है। रिमोट में सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर रिमोट सिलेक्टेड आ गया। अब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने इसको क्लिक किया मोटर स्टार्ट हो गई और यहाँ पर मोटर रनिंग का एनिमेशन भी शो करने लगा है। अगर हम स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पर स्टॉप हो गई और यहाँ पर इसका कलर एनिमेशन भी शो हो गया। एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम स्टार्ट करेंगे इसका कलर ग्रीन हो जाएगा और उसके साथ साथ मोटर रनिंग का यहाँ पर एनिमेशन भी दिखा देगा और अगर स्टॉप कर देंगे तो स्टॉप होके रेड हो जाएगी। अगर हम इसको लोकल में कर देंगे और उसके बाद आप स्टार्ट करना चाहोगे, जैसे ये लोकल में सिलेक्ट होगी अब स्टार्ट नहीं होगी। इसको रिमोट में सिलेक्ट करोगे तभी स्टार्ट होगी। तो ये स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से ये हमारी पहला टॉपिक था जो हमने टेस्ट कर लिया है। तो अब हम इस पॉपअप को बंद कर देते हैं या इधर रख देते हैं। अब इसको क्लोज कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो था वो ऑब्जेक्ट की का था। तो ऑब्जेक्ट की को हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट में हमने की डाली हैं। जैसे ये देख पा रहे हैं आपने F1, F2, F3, F4 ये हमने की यहाँ पर कनेक्ट कर दी हैं। इस की से हम F1, F2, F3 में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं F1 दबाता हूँ तो हम पहली स्क्रीन में चले। अगर हम F2 दबा देता हूँ तो ये F2 में चला जाएगा। अगर F4 में यहाँ से क्लिक कर देते हैं F4 में, F1 में, F1, F2, F3 और F4 इस तरह के ये यहाँ से हो जाता है। उसके अलावा जो तीसरा टॉपिक था वो हमारा था मैक्रो कैसे रन करते हैं। तो ये मैक्रो का ही काम है जो हेडर में ये 4 बटन ये बन के आई हैं और ये जो ऑटोमेटिक चल रही हैं। बाकी ये पेज तो हमने स्टार्टअप में डाला था जो नीचे है और इसके ऊपर ये
ये जो स्क्रीन है ऊपर वाली, ये वाली स्क्रीन जो है वो मैक्रो के थ्रू रन हुई है। इसमें भी हमने बटन बनाई थी, पहले दूसरी तीसरी चौथी बटन पे पेज पर जाना है तो यहाँ से हम जा सकते हैं। और इंडेक्स बटन बना करके हमने ऑब्जेक्ट की से भी समझ लिया कि कैसे हम दूसरे तीसरे चौथे पेज पर जा सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरे वीडियो का अलर्ट आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।